आज है 15 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई शुरू। सरकार बोली घबरा कर बुकिंग ना करें। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई 5 दिन बाद फिर से शुरू कर दी गई। सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि घबराकर ज्यादा बुकिंग ना करें, क्योंकि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अधिकारियों के मुताबिक आपूर्ति व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य की जा रही है। वहीं दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट को कचरे से बनने वाली गैस के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। एलपीजी संकट पर बीजेपी का पलटवार, कहा भरपूर स्टॉक, कांग्रेस कर रही राजनीति। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस संकट को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सामान्य है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आपदा में अवसर तलाश कर राजनीति कर रही है। होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया निर्देश। होमगार्ड जवानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान ही वेतन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि समान कार्य करने वाले कर्मियों के साथ वेतन में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस फैसले से देश भर के होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की एमबीबीएस सहायता योजना शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने ऐसी योजना शुरू की जिसके तहत कोविड-19 में माता पिता को खो चुके या प्रभावित परिवारों के बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई में सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर देना है। प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर निशाना, भाजपा ने कार्टून पोस्टर किया जारी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून पोस्टर जारी कर प्रलोभन, दबाव और धोखाधड़ी के जरिए होने वाले धर्मांतरण पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि ऐसे तरीकों से किए जाने वाले धर्मांतरण को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। रायपुर में पानी संकट पर कांग्रेस का हंगामा, मटके फोड़कर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पानी संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि महापौर के वार्ड में करीब 5000 लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द पानी की समस्या दूर करने की मांग की। छत्तीसगढ़ शिक्षा बजट 2026-27। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट 2026-27 में बड़ा प्रावधान किया। स्कूल शिक्षा के लिए 22,466 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया। सरकार का कहना है कि इस बजट से स्कूल की आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा विभाग इसे बड़ा सुधारात्मक कदम बता रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी। छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को लाभ। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किश्त जारी कर दी गई। इस किश्त के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 24 लाख किसानों के खातों में 498 करोड़ 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। योजना के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे खेती किसानी के खर्च में मदद होती है। सुकमा के जंगलों में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ ने 18 किलो विस्फोटक बरामद किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक सामग्री का एक डंप बरामद किया। बरामद सामग्री में करीब 18 किलो अमोनियम नाइट्रेट शामिल है, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने में किया जाता है। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सभी गौधाम अब कहलाएंगे सुरभि गौधाम। सीएम ने गोधन संरक्षण को दी नई पहचान। छत्तीसगढ़ में गोधन संरक्षण को नई पहचान देने की पहल की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी गौधाम अब सुरभि गोधाम के नाम से जाने जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य गायों के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इस पहल से गौधामों की पहचान मजबूत होगी और पशुपालन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर का निधन, तिरंगा यात्रा से गांव ने दी भावुक विदाई। छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर का निधन हो गया। जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और अपने वीर सपूत को नम आंखों से अंतिम सलाम किया। रायपुर की फैक्ट्री में भीषण आग, ट्रैक्टर मशीन जली, फायर ब्रिगेड ने 2 कर्मचारियों को बचाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री में रखे ट्रैक्टर और कई मशीन जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान अंदर फंसे 2 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस्तर में माओवाद का किला ढहने की कगार पर, बसव व हिड़मा के बाद सिर्फ 10 सक्रिय। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार बड़े नक्सली नेताओं के मारे जाने और लगातार ऑपरेशन के बाद संगठन की ताकत काफी घट गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की माओवाद खत्म करने की चुनौती के बीच अब इलाके में गिने चुने सक्रिय माओवादी ही बचे बताए जा रहे हैं। सूरतपुर में बच्चों से धुलवाए बर्तन, हेडमास्टर सस्पेंड, मिड डे मील मामले का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरतपुर जिले में स्कूली बच्चों से बर्तन धुलवाने का मामला सामने आया। रसोइयों की हड़ताल के कारण शिक्षकों ने मिड डे मील का खाना बनाया, लेकिन बाद में हेडमास्टर ने छात्रों को नाले पर बर्तन धोने भेज दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया। एलपीजी संकट के बीच होटल में लगा अनोखा बोर्ड, दहेज में गैस सिलेंडर मांगने की चर्चा। छत्तीसगढ़ में एलपीजी संकट के बीच एक होटल का अनोखा बोर्ड चर्चा में आ गया। बोर्ड पर लिखा है, दहेज में चाहिए गैस सिलेंडर। ये बोर्ड देखने के बाद लोग हैरान रह गए और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। होटल मैनेजर का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण होटल चलाना मुश्किल हो गया है। ब्लॉक खत्म होते ही 13 मेमू पैसेंजर ट्रेन बहाल, रायपुर डोंगरगढ़ गोंदिया रूट पर राहत। रेलवे द्वारा मेंटेनेंस कार्य के लिए लगाए गए ब्लॉक के खत्म होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रायपुर डोंगरगढ़ गोंदिया रूट पर चलने वाली 13 मेमू पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई। इन ट्रेन के बंद रहने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक मेंटेनेंस और जरूरी तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद अब ट्रेन का संचालन सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। नेशनल लोक अदालत में 72,389 मामलों का निपटारा, 61.26 लाख रुपए राजस्व प्राप्त। देश भर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इस अभियान के तहत कुल 72,389 प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान हुआ। वहीं विभिन्न प्रकरणों के निपटारे से करीब 61,26,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महतारी वंदन योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित। केंद्र के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना से महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। इन योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं और माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे पोषण और देखभाल में मदद मिलती है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य में सुधार के साथ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा बजट, पहली कक्षा से योग, 150 विवेकानंद स्कूल खोलने का ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा बजट में बड़ा ऐलान किया। 22,466 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ स्कूल शिक्षा में कई नए कदम उठाए जाएंगे। अब प्रदेश के स्कूल्स में पहली कक्षा से ही योग शिक्षा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य भर में 150 नए विवेकानंद स्कूल खोलने की योजना भी बनाई गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ में बड़ी गर्मी की तपिश, कुछ दिनों बाद हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिले। आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजेस में 700 पदों पर भर्ती, सहायक प्राध्यापक से ग्रंथपाल तक अवसर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजेस में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई। उच्च शिक्षा विभाग के तहत करीब 700 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन पदों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल समेत अन्य शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। भर्ती से प्रदेश के कॉलेजेस में शिक्षकों और स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंसी ब्रांच घोटाला 2.78 करोड़ गबन, पूर्व मैनेजर पर 1290 पन्नों का चालान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी ब्रांच में 2 करोड़ 78 लाख रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में पूर्व मैनेजर के खिलाफ करीब 1290 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बैंक की करेंसी ब्रांच में रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं कर बड़ी रकम का गबन किया। जोधपुर दिल्ली रायपुर फ्लाइट में यात्री के लगेज से सोने का नेकलेस गायब, जांच शुरू। जोधपुर से दिल्ली होते हुए रायपुर पहुंचे एक यात्री के लगेज से सोने का नेकलेस गायब होने का मामला सामने आया। पीड़ित ने एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बैग में रखा सोने का नेकलेस रायपुर पहुंचने पर भी नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एयरपोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। विष्णुदेव साय बोले, खेल अधोसंरचना से निखर रही छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास से खिलाड़ियों की प्रतिभा लगातार निखर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य जरूरी संसाधनों का विस्तार कर रही है। इसका फायदा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को मिल रहा है और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर होटल में ठहरी उज्बेकिस्तान की 2 महिलाएं गिरफ्तार, दस्तावेज गड़बड़ी पर केस डिटेंशन सेंटर भेजा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होटल में ठहरी उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं शहर की एक होटल में ठहरी हुई थीं। पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल परिसर स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।